विरोधी है। हाथ पैर बचा लो भैया, हाथ पैर बचा लो। आज के साथ सारे हमको सौंप दिए हैं। सरकार जल्द बोली कार्रवाई करेंगे और बाकी प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए सर जो है अभी जा रहे हैं और बोले बहुत जल्द आप लोग रिपोर्ट। आप लोग आंदोलन करिएगा अभी जारी रहेगी जब तक हमारा रिपोर्ट जो है देखने को नहीं मिलेंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होगी। मेल आईडी बता भी दीजिए सर। जारी रहेगी। jpsc.feedback@gmail.com। ऐसा थोड़ा होता है। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। तो एक बार मैं पुनः आपके सामने ये मेल आईडी प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस मेल आईडी को जूम करके फोटो ले लीजिए और तमाम छात्रों तक इन बातों को पहुँचा दें कि जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, झारखंड के किसी कोने में बैठे हैं, वो अपनी बात भी इस मेल आईडी पर डाल सकते हैं। सरकार उनकी इस मेल आईडी के आधार पर उनकी बातों का भी संज्ञान लेगी। 27 तारीख का जो विधानसभा घेराव जो करने वाले थे चलिए, तो ये वार्ता जो है वो खत्म हो गई है। छात्र और सरकार के बीच वार्ता खत्म हुई है, जिसमें शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी बताया गया था कि जो एक जीमेल आईडी दिया गया है उस पर में छात्र अपने सुझाव दे सकते हैं और उन सुझावों पर, उन फीडबैक पर अब निर्णय लिया जाएगा। आगे की जो रणनीति है उस पर तय की जाएगी। तो छात्रों की जो मांग है, उन छात्रों को मांग को लेकर के तो ये बड़ी खबर आ रही है कि छात्रों और सरकार के बीच जो वार्ता हुई है उसमें सहमति नहीं बन पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, छात्रों और सरकार के बीच वार्ता तो खत्म हो गई, लेकिन छात्रों की जो मांग है उस पर ये सहमति नहीं बन पाई। जो उनकी मांग है उस पर में अभी और ये आंदोलन लंबा चल सकता है, क्योंकि जो छात्रों की तरफ से जो बातचीत की गई है, छात्रों की जो मांग थी उस पर सहमति नहीं बन पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपीएससी आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां छात्र और सरकार के बीच जो बातचीत हुई है उन बातचीत में समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि एक और दौर की बातचीत होगी। कल भी बातचीत हुई थी और आज फिर बातचीत हुई। बातचीत में छात्रों ने जो अपनी समस्या रखी, उन समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार ने उनकी मांगों को माना, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से एक नंबर और जीमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिस पर फीडबैक देने की बात की गई है। जो आंदोलन में नहीं पहुंच पाए छात्र या जो दूर आंदोलन से हैं, बैठे हुए हैं, उन पे। चलिए, निरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, इस वार्ता दूसरी बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आया? देखिए, दूसरी गुट की बैठक है ये, दूसरी वार्ता। चूंकि कल एक जो वार्ता हुई उसमें सकारात्मक संकेत निकले, लेकिन जो आशंका जाहिर की जा रही थी कि 3 बिंदुओं पर छात्रों को आपत्ति है। सीजीएल एसएससी परीक्षा रद्द हो, रिफॉर्म हो, दूसरा सीबीआई से जांच हो, तीसरा पीटीआई जेपीएससी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस तीनों बात पर असहमति बनी और छात्र साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि 10 तारीख को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे, चूंकि मानसून सत्र चल रहा है। अब देखना यह है कि जो मंत्री अभी वार्तालाप के बीच में आए थे, मुख्यमंत्री को, चूंकि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का आवास है, सारे मंत्री वहां रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एक ईमेल जारी आईडी किया है। उसमें कहा कि सभी छात्र, यानी स्टेट के सभी छात्र और स्टेक होल्डर उस पर असहमति यानी अपनी सहमति बात करें। यानी कुल मिलाकर के जो बातचीत का जो सिलसिला है वो डाइवर्ट किया है और कहीं न कहीं छात्रों को, अगर ये भी मंत्री ने संकेत दिया है कि हम कई छात्र से बात करेंगे, तो साफ तौर पर जो छात्र 15 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं, उनसे बातचीत ना करके कई छात्र गुटों से बातचीत करने का सिलसिला साफ तौर पर मंत्री ने संकेत दिया है। कहीं न कहीं इस बात को आशंका जाहिर किया जा रहा था कि जो विधानसभा घेराव की करने की बात हो रही थी, 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को मानसून सत्र का 3 दिन बचा हुआ है, ये घेराव जरूर करेंगे। लेकिन जो दूसरा गुट है यानी देवेंद्र नाथ महतो का जो गुट है, इस बात को लेकर के इस आशंका बात की सहमति नहीं बनी। अब देखना यह कि जो पहला गुट कल बातचीत हुआ है उसे शाम तक भी बोला जाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल
छात्र संतोष है और विधानसभा सत्र चल रहा है। 10 तारीख को विधानसभा घेराव करने का संकेत दिया है। मंत्री ने एक साथ पर ईमेल आईडी जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस पर सभी छात्र और स्टेक होल्डर, अब पता नहीं स्टेक होल्डर कौन है ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन सभी गुटों को यानी कुल मिलाकर के छात्रों के बीच में विभाजन करने की कोशिश की जा रही है। छात्र को जो गुट है एक यानी 2 गुट तो है ही, यानी सभी गुटों के बीच से बातचीत का सिलसिला नहीं निरंजन यहाँ पे जानने वाली बात है कि कल जो वार्ता हुई थी उसमें छात्रों की मांग को माना गया, उनके बातों को माना गया कि ये जायज है। अब जो बातचीत हुई है उसमें यह कहा गया है कि ये दूसरे गुट से बातचीत हुई है, दूसरे गुट से बातचीत में यह कहा गया है कि सहमति नहीं बन पाई है जो छात्रों की मांग है। ऐसे में अब क्या ये आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? क्योंकि आपने तो ईमेल जारी कर दिया, स्टेटहुड से बात करेंगे, दूसरे छात्रों से बातचीत करेंगे, तो फिर ये आंदोलन का रुख अब क्या होगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि कल जो बातचीत हुई है, जो गुट कल जो बातचीत हुआ है ये इसी मोराबादी के गेस्ट हाउस में, उन्होंने छात्र कहा कि सकारात्मक बात हुई है, मंत्री ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन जो 3 बिंदु है यानी एसएससी सीजीएल, जेपीएससी पीटी और तीसरा सीबीआई से जांच, इन तीनों पर असहमति बनी कल भी। और आज जो छात्र यहां से बाहर निकले बातचीत के बाद, और मंत्री जो मीडिया से बातचीत करने का जो कहा, उन्होंने कहा कि अब दूसरे संकेत जा रहे हैं, लेकिन छात्रों में असहमति है। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत नहीं हुई है, सहमति नहीं हुई है, हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी भी रखेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। 10 तारीख को विधानसभा का घेराव करने का संकेत है। इससे पहले 9 और 10 को आदिवासी महोत्सव है। सरकार जरूर कोशिश करेगी कि 10 तारीख से पहले वार्तालाप समाप्त करें, छात्रों का जो 14 दिन से आंदोलन चल रहा है समाप्त जरूर करें। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे थे, जो सूचना आ रही थी कि मंत्रियों की तरफ से वार्तालाप के बीच में सरकार से सहमति बनेगी और छात्रों के बीच में सहमति बनेगी, वो जरूर समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरा गुट यानी देवेंद्र नाथ महतो का जो गुट है, उससे जो बातचीत हुई है उससे बिल्कुल छात्र ने वो सहमति जताई है। आज छात्रों का गुट यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जारी रखा इसी मोरहाबादी के गेस्ट हाउस में। लेकिन कल जो छात्र ने बातचीत किया था वो साथ संकेत दिया था, लेकिन छात्र ने साफ तौर पर यह कहा कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यानी हो सकता है कि शाम में आज भी जो छात्र कल बातचीत किया था उसको भी बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो देवेंद्र नाथ महतो का जो गुट है, यानी ये गुट में कम छात्र हैं लेकिन सबसे ज्यादा छात्र हैं जो कल यानी जो बातचीत किया था। अब देखना यह कि जिस तरह से मंत्रियों ने आकर के यहाँ बातचीत कहा मीडिया के सामने, उन्होंने ईमेल आईडी जारी किया है और ईमेल और एक नंबर भी जारी किया है, इस पर और सहमति जाहिर करने की जिस भी संकेत हो और छात्र की जो बात हो उस पर इस पर ईमेल आईडी जारी करे और जो स्टॉक होल्डर है उस पर ही आपत्ति जारी करे। लेकिन एक बात उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो बातचीत होगी कई गुटों से हुई, यानी छात्र के बात निश्चित तौर पर तो ये वार्ता, ये जो बातचीत का जो दौर है वो सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि ये सहमति नहीं बन पाई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे की जो बातचीत होती है छात्रों से वो किस मोड़ पर आता है और आंदोलन का रुख अब क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत